हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन अबाउट बुक्स। तो आज हम बुक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे वेल्थ मैनेजमेंट और किसी लाइफ में आगे कैरियर ग्रोथ और इन सब में कौन सी बुक्स हैं जो मस्ट हैं। तो अगर आप स्टार्टअप में चालू कर रहे हैं तो चलिए, ये बुक मैं पढ़ रहा था अभी रिसेंटली, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ी है। फेवर डोरथी MB 48 आवर स्टार्टअप। तो दिस इज बुक। तो इसमें बताया गया है कि कैसे आप एक वीकेंड में कैसे स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए केवल आइडिया इम्पोर्टेंट होता है, पर हर एक स्टार्टअप में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट्स हो गई, और फिर क्या उसका सप्लाई चेन हो गया। ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक स्टार्टअप में कॉमन होती हैं, और उनके लिए जो टूल्स हैं, जो ऑनलाइन टूल्स हो गए आजकल, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। अगर आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, आप अपने कॉलेज लाइफ में हैं, आप अपने स्कूल लाइफ में हैं, तो तब भी ये आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको वेल्दी बनना है, रियली वेल्दी, तो आप अर्ली एज से इन्वेस्टर बन जाएं। पहली चीज़ ये है। ये दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टार्टअप चालू करें खुद का, या बिजनेस चालू करें। फिर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन या कहीं पर भी आप डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ भी, तो ये बुक है क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बाय टॉम केली एंड डेविड केली एंड द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। आई लव द बुक। ये बुक मैंने मतलब थोड़ा पढ़ी हुई है, द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स बाय डॉन नॉर्मन। और आई थिंक ये तो मस्ट है। मतलब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में जा रहे हैं, आपको डिज़ाइन के बारे में थोड़ा भी प्यार है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। फिर ये क्रिएटिव कॉन्फिडेंस तो है ही सेकेंड नंबर। तो डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स मैंने थोड़ा पढ़ी हुई है, कुछ चैप्टर, और पहले ये बुक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद क्रिएटिव कॉन्फिडेंस पढ़ूंगा। देन इलॉन मस्क। सभी ने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा। इलॉन मस्क इज लाइक द रियल लाइफ आयरन मैन जिनको बोलते हैं। तो इलॉन मस्क हम सभी को यहाँ से मार्स पर ले जाने के लिए आए हुए हैं। मे बी ही इज एन एलियन हमसे, और वाट उनके बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज थोड़े बहुत देखे हैं मैंने, और बहुत कुछ सुना हुआ है। एंड और बिटकॉइन और डोजी कॉइन, इन सबको लेकर जो हाइप बनाते हैं, तो ट्विटर पे वो तो सभी जानते ही होंगे। तो इलॉन मस्क इज रियली इट्स मस्ट। देन द ग्रिट, Why Passion and Resilience are the Secret to Success by Angela Duckworth। तो ये बुक मैंने ऐसे ही ले ली थी, मतलब बुक्स कई सारी रखी थी, मैंने इसकी रेटिंग देखी तो मेरी रेटिंग सही थी, तो इसलिए मैंने ले ली। तो आई होप इसमें कुछ रियल लाइफ सिचुएशन दी हुई होंगी, जिसके कारण मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। फिर आती है जैक वेल्च, स्टार्टिंग फ्रॉम द गट। तो ये इतनी बड़ी बुक थी, बहुत भारी बुक लग रही है ना, लाइक सीधे जैसे कि टाइटल बना हुआ है लाइक टॉप CEO टाइप समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को मिल गई, मतलब रोड साइड भी मिल गई थी, सस्ते मिल गई थी, मैंने ले ली। आई होप ये मैनेजमेंट में मेरी मदद करेगा। सबसे ही अपने रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड सीरीज बाई रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा, उसमें बिजनेस स्कूल, इसमें बिजनेस के कई सारे तरीके दिए गए हैं, कितने तरीकों से आप अमीर बन सकते हैं। उसके अलावा अपने नेटवर्क के बारे में और सेल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक स्टार्टर, इट्स गुड स्टार्टर बुक। और ये मैं पढ़ चुका हूँ। आई होप कि मैं इसको समरी की दिन बनाऊंगा या अपने पॉडकास्ट में लॉन्च करूँगा। पॉडकास्ट है मेरा ऑन लाइफ विद शिवम पांडे, जो कि स्पॉटिफाई में है, और उसके अलावा अमेजन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट हो गया, गूगल पॉडकास्ट हो गया। आप कहीं पे भी ऑन लाइफ विद शिवम पांडे करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देन नाउ देयर आर 2 बुक्स। देखिए, आपको अगर फ्यूचर जानना है तो आपको हिस्ट्री भी जाननी होगी, और फिर उसके अलावा आपको जानना होगा फ्यूचर। तो ये है हिस्ट्री और ये है फ्यूचर। मतलब युवाल नोआ हरारी, द मोर ब्रूट वे, मतलब बहुत ही खुले लैंग्वेज में ये बोलते हैं। तो ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड सेपियंस, और ये है 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक क्रिएट करना चाहते हैं, आप विजनरी हैं या बनना चाहते हैं, तो दीज आर लाइक द मस्ट बुक्स। सब रिकमेंड करते हैं, मतलब रणवीर इलाहाबादी ने भी रिकमेंड की है, इसीलिए मैंने खरीद ली। और उसके पहले भी जब मतलब इनका मतलब टाइटल देख के ही आकर्षक लगा मेरे को। देन अनदर बुक, डीप वर्क इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हर जगह नोटिफिकेशन, तो आप कैसे डीप वर्क करेंगे। तो ये है बुक।
फिर कुछ बुक्स जो कि रिकमेंड की जाती हैं, बहुत रिकमेंड की गई हैं, ये बिजनेस एडवेंचर बाई हिमसेल्फ, बिल गेट्स के द्वारा रिकमेंड की गई है। बिल गेट्स जब अपने कॉलेज टाइम में था या स्कूल टाइम में था तब उसने ये बुक पढ़ी थी, बिजनेस एडवेंचर। अभी पढ़ना बाकी है ये बुक, मतलब ये रखी हुई है। एक बुक चोर करके ऐप है, वहाँ पर कई सारी सस्ती बुक्स मिल जाती हैं और मैंने उससे बुक्स मंगाई हुई हैं। और तो ये बुक्स मैंने वहीं से ही मंगाई थी, और मतलब ऐसे बुक्स इतने सस्ते में मिलना इतना आसान नहीं रहता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, मतलब ये कहीं इन्वेस्टर्स के लिए गीता की तरह है। तो ये भी मैंने अभी पढ़ना नहीं चालू किया है, शायद इसका सही समय नहीं आया है और जल्दी ही सही समय आएगा। और कई सारी बुक जो मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कई बुक्स नहीं पढ़ी हैं, जो पढ़ चुका हूँ कई सारी मेरे होम टाउन में रखी हुई हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी ये है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, मतलब स्कूल टाइम से ही आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल हो गया, अल्केमिस्ट हो गया, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, ये तो सभी लोग सुनते ही हैं। तो दिस इज आल्सो ए बेसिक स्टार्ट बुक। फिर रश्मि बंसल, कनेक्ट द डॉट्स, रश्मि बंसल की बुक्स हो गई। स्टे हंग्री स्टे फूलिश मैंने पढ़ी है। कनेक्टिंग द डॉट्स, इसमें भी वैसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया है, कई सारे केस स्टडीज़ हैं, लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने अपने स्टार्टअप चालू किए। तो कोई अगर स्टार्टअप चालू करना चाह रहा है तो अगर उसके प्री में, मतलब आप एक तरह से आप इसको कैटलिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉक बाय मुक्ता महाजन की, ये मैंने भी एक रैंडम बुक उठाई थी। इसमें कई सारे कॉर्पोरेट सिनारियोज हैं और किस तरह से डील करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में लेट्स टॉक। तो दिस इज रियली ए गुड बुक। आई कांट से दिस इज रियली ए गुड बुक क्योंकि मैं तो इसे पढ़ा ही नहीं हूँ, तो आई होप इट विल टर्न आउट टू बी ए गुड बुक। देन रीडिंग विद योर आईज ओपन, रॉनी स्क्रूवाला, स्किल इट जैसे थी रॉनी स्क्रूवाला की, और रीडिंग विद योर आईज ओपन रॉनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस की थी। रंग दे बसंती मूवी, हिम्मत वाला मूवी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, बट रंग दे बसंती यस इट इज। एंड देन यूट्यूब टीवी हो गया। और देन अगर अभी बात करें तो अपग्रेड के बहुत सारे एड्स आ रहे होंगे ना, ऑनलाइन MBA एंड थिंग्स, तो ही इज रियली द गाय। पीटर थियल 0 to 1 सभी रिकमेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, इसलिए मैंने ये बुक खरीद ली है और आई होप मैं ये पढ़ूंगा। कोई भी स्टार्टअप कर रहा हो तो उसके लिए ज़रूरी है स्टार्टअप कल्चर इज ऑन मैन। बिलियन डॉलर है, मिलियन टू बिलियन, पहले मिलियन बनोगे फिर बिलियन बनोगे ना। तो ब्रायन ट्रेसी के बारे में बता दो, इनको आप यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत ही एक्शनेबल आइडियाज़ देते हैं। और अपने आप को रियली चेंज करना हो तो आप इनका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ब्रायन ट्रेसी का। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप बहुत सारी वैल्यू गेन करेंगे। और उनकी ये बुक तो है ही, तो ये बुक लाइक मुझे लगा कि खजाना मिल गया। अब देखिए खजाना मिला है कि नहीं, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। देन टोनी रॉबिन्स अनसिकेबल, टोनी रॉबिन्स मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर और क्या ही कहें, बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बार मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी मिला था, लाइक आई वाज इन टाटा टेक्नोलॉजीज एंड देयर वाज सम एक्टिविटीज एंड देन जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने एक्सप्लेन करने को कहा था कि आपने इन सब एक्टिविटीज से क्या कुछ सीखा। तो देन शी gave me compliment that I sound like Tony Robbins. So maybe I have to work a lot to be like Tony Robbins, or not the second Tony Robbins but the first Shivam Pandey. Anyway, the autobiography of Benjamin Franklin, ये किसी के द्वारा सजेस्ट की हुई नहीं थी। जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी होते हैं ना, गांधी जी, वैसे ही वहाँ पे डॉलर्स में बेंजामिन फ्रैंकलिन होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट भी रहे हैं और उनका एक प्रभाव रहा है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक प्रभावशाली जीवन जिया है। तो मुझे लगा कि ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए। देन फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स फॉर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैनेजर्स डू डिफरेंटली। मैनेजर्स के मैनेजमेंट के बारे में और बुक है, मोजो करके एक बुक हो गई, और एक और बुक है मैनेजमेंट के बारे में 3 मिनट मैनेजमेंट, वो पतली बुक है मतलब अच्छी बुक है। और फिर एक और बेसिक है हू मूव्ड माय चीज़, तो ये भी आई होप कि अच्छी होगी। व्हाट गेट यू देयर, व्हाट वोंट गेट यू देयर, व्हाट गेट यू हियर वोंट गेट यू देयर, बुक ऐसी भी है। और ये तो है ही
देखते हैं कैसी बुक, मतलब अभी मैंने ये नहीं पढ़ा है। तो ये थी इतनी सारी बुक्स, दीज आर द बुक्स। तो इसके अलावा भी और कई सारी बुक्स हैं जो मेरे होम टाउन में रखी हुई हैं, उनके भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मतलब उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं और कई सारी नहीं पढ़ी हुई हैं। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है और बहुत कुछ शेयर करना बाकी है, पॉडकास्ट के रूप में हो गया, ऑडियो के रूप में या फिर वीडियो के रूप में। एनीवे देयर इज लॉट ऑफ चैनल्स, लॉट ऑफ वेज पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स एंड रियली आई लव टू रीड, दैट्स इट। और मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो मिला ही होगा कौन सी बुक्स खरीदनी है और आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने के बारे में। इन सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया हुआ होगा। आई होप अगर मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ आपकी समझ में, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मुझे फिर से एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, थैंक यू अगेन।